गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वसंत भाग 1 के पाठ 2 बचपन पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा शोभती हैं। कृष्णा शोभती इस पाठ में अपने बचपन के बारे में लिखती हैं। ठीक है। और ये जो पाठ है एक संस्मरण है। संस्मरण यानी कि अपने पास्ट की बातों को, भूतकाल की बातों को याद करना, पुनः याद करना। ठीक है, उसे हम लोग संस्मरण कहते हैं। और कृष्णा शोभती अपने इस पाठ में अपने बचपन में बिताए गए दिनों के बारे में, उनको बचपन में क्या क्या पसंद था, खाने पीने की चीज़ें, पहनने की क्या पहनना पसंद था उन्हें, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस पाठ में लिखा है। और वर्तमान समय और अपने बचपन के समय में मिलने वाली चीज़ों की तुलना भी उन्होंने इस पाठ में की है। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कृष्णा शोभती के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उनके जीवन के बारे में। कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भारत के विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई। तब से यहीं रहकर कृष्णा शोभती जी साहित्य की सेवा कर रही हैं। कृष्णा शोभती ने 50 के दशक से लेखन कार्य आरंभ किया और उनकी पहली कहानी लामा 1950 में प्रकाशित हुई। वे मुख्यतः उपन्यास, कहानी, संस्मरण विधाओं में लिखती हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं: डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, ऐ लड़की, मित्रों मर जानी, हम हसमत भाग 1 तथा 2 और समय सरगम। कृष्णा शोभती विभिन्न सम्मानों से सम्मानित की जा चुकी है, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि सम्मान, सलाका सम्मान, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, कथा चूड़ामणि पुरस्कार प्रमुख हैं। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। उन्हें वर्ष 2017 को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। कृष्णा शोभती इतिहास की जीवंत साक्षी हैं। उन्होंने देश के विभाजन से लेकर देश को आज़ाद होने और राष्ट्र के संविधान तक को बनते हुए देखा है। वे 3 पीढ़ियों की गवाह हैं। यह विराट अनुभव उनके हर उपन्यास और कहानियों में झलकता है। उनका लेखन हमेशा वक्त से आगे रहा है। हिंदी साहित्य की मशहूर लेखिका कृष्णा शोभती को साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सदैव याद रखा जाएगा। धन्यवाद। बचपन पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। ठीक है। सयाना। सयाना मतलब होता है बड़ा। सयाना का मतलब बड़ा। पोशाक। पोशाक का मतलब होता है कपड़े, जिसको हम लोग पहनते हैं। दशक। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष की अवधि। शताब्दी।
शताब्दी का मतलब होता है सदी, 100 वर्ष की अवधि। एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? तो 100 वर्ष। जीजी, जीजी का मतलब होता है दीदी, बड़ी बहन, बड़ी बहन को हम लोग जीजी या दीदी कहते हैं। फ्रिल, फ्रिल मतलब झालर, जो कपड़े में फ्रॉक में झालर लगे हुए होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्रिल। बदलाव, बदलाव मतलब परिवर्तन। महसूस करना, महसूस करना मतलब अनुभव करना, समझना, किसी चीज़ को समझना, अनुभव करना। चलन, चलन मतलब परंपरा, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। लेमन, लेमन मतलब होता है लेमन मतलब होता है नींबू, ठीक है। तो इसमें लेमन कलर की बात की गई है, तो नींबू के रंग, नींबू का रंग जो होता है उसको हम लोग कौन सा कलर कहते हैं? लेमन कलर। तो उसी तरह से लेमन मतलब नींबू और कलर मतलब रंग। इतराते, इतराते मतलब झूमते, नाचते, इठलाते। इतराना मतलब झूमना, नाचना, इठलाना। आगे है सख्त, सख्त मतलब कड़ा, कठोर। किसी चीज़ को हम बोलते हैं ना ये बहुत सख्त है, तो उसका मतलब होता है कड़ा, कठोर। किस्म, किस्म का अर्थ होता है प्रकार, ठीक है। अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम लोग बोलते हैं, अलग अलग किस्म की चीज़ें, तो किस्म मतलब होता है प्रकार, प्रकार। हालांकि, हालांकि मतलब यद्यपि। मनाही मतलब मना किया गया, रोका गया, किसी चीज़ के लिए आपको अगर मना किया गया है तो उसको कहते हैं हम कि इस चीज़ के लिए मनाही है, मतलब ये काम हमें नहीं करना है। फर्क, फर्क मतलब अंतर, बदलाव। सैर, सैर मतलब घूमना, भ्रमण करना। इलाज, इलाज मतलब होता है रोग दूर करने का उपाय, ठीक है। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसका हम लोग इलाज करवाते हैं, क्या करने के लिए? तो उस रोग को, उस बीमारी को दूर करने के लिए। तो इलाज मतलब होता है रोग दूर करने का उपाय। आरामदेह मतलब कि आराम देने वाला, ठीक है। आराम देने वाली कोई वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? आरामदेह। मुश्किल, मुश्किल मतलब कठिन। शनिचर, शनिचर मतलब शनिवार, जो सैटरडे होता है उसको हम लोग कहते हैं शनिचर या शनिवार। ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल। गंध, गंध मतलब महक, सुगंध। उसके बाद निशान, निशान मतलब किसी भी चीज का चिन्ह। खुराक, खुराक का अर्थ होता है किसी भी चीज़ की मात्रा, जैसे खाने की मात्रा है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं खुराक। मितली, मितली मतलब होता है उबकाई, मन खराब होना, जैसे किसी को उल्टी होती है तो उसी को हम लोग मितली कहते हैं। उल्टी आने से पहले मन ऐसा लगता है जैसे मतलब मितली, घबराना। ज़्यादा, ज़्यादा मतलब अधिक। सेहत मतलब स्वास्थ्य। दिलचस्पियाँ, दिलचस्पियाँ मतलब किसी चीज़ में रुचि, पसंद। ड्यूटी लगना मतलब काम मिलना। आगे है खुशबू, खुशबू मतलब होता है सुगंध, अच्छी महक, ठीक है। मन भावनी, मन भावनी का अर्थ होता है मन को भाने वाली, जो मन को अधिक प्रिय हो कोई भी चीज़। कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी मतलब वह दुकान जहाँ बिस्कुट, नमकीन, चॉकलेट आदि मिलती है। हफ्ता, हफ्ता मतलब क्या होता है? सप्ताह। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन को हम लोग एक सप्ताह कहते हैं, उसको सप्ताह को ही हम लोग हफ्ता भी बोलते हैं। स्टॉक, स्टॉक मतलब संग्रह। हम लोग कहते हैं ना कि स्टॉक में इतना सामान है, मतलब हम लोग इतना संग्रह करके रखे हैं, जमा करके। नीरा मतलब केवल। कमाल, कमाल मतलब होता है खूबी, इसमें ये खूबी है, ठीक है। आगे है वक्त, वक्त मतलब होता है समय।
लय, लय मतलब होता है रफ्तार, गति। ठीक है, एक लय में, एक सुर में कोई किसी भी चीज को गाना या बोलना, तो इसको, या फिर चलना, रफ्तार या समान गति, एक समान गति से कोई भी काम करना। छुटपन, छुटपन मतलब होता है जब हम लोग छोटे होते हैं, बचपन। ठीक है। बुरकवाना, बुरकवाना मतलब चूरा करके किसी चीज को छिड़कना। आगे है मौका, मौका का अर्थ होता है अवसर। हम लोग बोलते हैं ना, किसी चीज जब मौका मिलेगा तो ये काम जरूर मैं करूँगा, तो मौका मतलब अवसर। खूब मतलब बहुत, कमतर मतलब दूसरों से कम, जैसे किसी से तुलना करके हम लोग कहते हैं ना कमतर, उससे कम है। हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट मतलब सुगठित, मोटे ताजे। जैसे कोई मोटा ताजा बच्चा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत ही हष्ट पुष्ट है। आईना, आईना मतलब दर्पण। खींचना, खींचना मतलब चिढ़ना। सरल, सरल मतलब आसान। लंगूर, लंगूर मतलब लंबी पूंछ वाला काला बंदर। ठीक है बच्चों, तो आपका शब्दार्थ यहीं ख़त्म होता है। आगे हम लोग पाठ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।